नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नेपाल की राजनीति के बारे में। नेपाल की राजनीति ने एक बार फिर से नई करवट ली है। एक नए समीकरण में माओवादी नेता और प्रधानमंत्री पुष्प दाहाल कमल प्रचंड की पार्टी माओवादी सेंटर ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की पार्टी से एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवाद यूएमएल के साथ हाथ मिला लिया है। इसके साथ ही नेपाल की राजनीति में एक बार फिर से कम्युनिस्ट पार्टियों का एक साथ आना एक बार फिर से मुमकिन हो चुका है। इससे पहले बीते साल फरवरी में प्रचंड और ओली की पार्टी ने गठबंधन तोड़ लिया था। अब एक साल से थोड़ा ही ज़्यादा समय हुआ है जब नेपाल की दोनों प्रमुख शक्तियां साथ आ गई हैं। नेपाल में इस नई राजनीतिक करवट को चीन के हित में देखा जा रहा है और भारत के लिए ये चिंता जाहिर की जा रही है। आखिर नेपाल की इस नई हलचल का भारत पर क्या असर होगा, आइए आपको हम बताते हैं। नेपाल की राजनीति में हुए इस बदलाव का मतलब है कि नेपाल की संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस अब विपक्ष में बैठेगी। इसका भारत पर क्या असर होगा, इसे समझने से पहले ज़रा नेपाल की राजनीति को समझना होगा। नेपाली कांग्रेस नेपाल की पुरानी राजनीतिक पार्टी है। नेपाल की सत्ता में इसका होना भारत के लिए अच्छा समझा जाता था। वहीं नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का एक साथ आना चीन के लिए अच्छी खबर माना जा रहा है। चीन की कोशिश होती है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में एकजुटता बनी रहे। ये भी कहा जा रहा है कि प्रचंड और ओली के बीच मेकअप कराने के पीछे चीन का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। वो काफ़ी समय से इसके पीछे लगा हुआ था और आखिरकार उसने ये कर दिखाया है। नेपाली मीडिया में आ रही खबरों से पता चलता है कि शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और प्रचंड की माओवादी सेंटर के बीच पिछले कुछ हफ्तों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हालांकि इतनी जल्दी दोनों अलग हो जाएंगे ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी। बीते सप्ताह नेपाली कांग्रेस की जनरल कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी सदस्यों ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। यही नहीं, बैठक में माओवादी युद्ध अत्याचारों की याद को भी दिलाया गया। नेपाली कांग्रेस के कई नेताओं को ये भी मानना है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते उसे माओवादियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसने प्रचंड और ओली की तरफ ढकेल दिया और अब नेपाल की सबसे बड़ी विपक्ष में बैठी है। यानी कि अब नेपाल की सबसे बड़ी जो पार्टी थी कांग्रेस, वो विपक्ष में बैठ गई है। विश्लेषकों का मानना है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ आने से नेपाल की विदेश नीति तो नहीं बदलेगी, लेकिन नई दिल्ली और बीजिंग में उसके प्रति धारणा जरूर बदलेगी। नेपाली कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने और कम्युनिस्ट के वर्चस्व से भारत का चिंतित होना लाजमी है। ये वजह भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि अब इससे पहले कम्युनिस्ट एकजुट हुए थे। चीन ने इस बारे में अच्छी प्रतिक्रिया दी थी। कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ आने से चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI जो था वो प्रोजेक्ट अब पूरा हो सकता है। नेपाल उसको प्राथमिकता दे सकता है। इससे पहले ये माना जा रहा था कि नेपाली कांग्रेस और माओवादी सेंटर के साथ जो सरकार बनी थी वो उस पर ये आरोप लग रहा था कि वो जानबूझकर चीन के प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाने दे रही है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ की भू राजनीति पर भारत के लिए नज़र बनाए रखना जरूरी है। भारत और चीन के बीच पड़ने वाले नेपाल में अस्थिर सरकार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल के लिए भी ठीक नहीं होती है। पिछले 1.5 साल में ये तीसरी बार है जब नेपाल में सरकार बदली है। नेपाल के पूर्व राजनयिक दिनेश भट्टाराई ने BBC से बातचीत में इस चिंता को जताते हुए कहा कि बार बार सत्ता गठबंधन में बदलाव देश के विश्वसनीयता को कम करता है और ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। आज हमने आपको बताया है कि नेपाल, भारत और चाइना के बीच किस तरह से नेपाल की राजनीति जब भी करवट लेती है तो इन सब पर असर पड़ता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।